अपनी पसंद का आज टॉपिक डिस्कस करेंगे। हाँ, मैं देख रही थी वो क्लिप। वो सिर्फ आ जाके इसी पॉइंट पे रहते हैं जो आप में से किसी के कानों में कुछ सुनाई नहीं दिया। डबल स्टैंडर्ड्स मत रखे ना। हालांकि वो बीबी मेकअप नहीं करती, उसने पूरी प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है। तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे क्योंकि वो पैसा हमारा है। आई मीन सीरियसली, तुम में से किसी का प्लास्टिक ज्यादा मुंह नहीं खुलता। लेकिन वो रात के 3 बजे भी ट्वीट करी होंगी, इसका मतलब ये नहीं आप उसको बुरे नाम देना शुरू कर देंगे। और लोगों को बेवकूफ समझना बंद करें। लोग बेवकूफ नहीं, उनको पता आप क्या बेच रही हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बैठक। मैं हूं अज़बा अब्दुल्ला और मेरे साथ हैं सनम। इनका शो हाईजैक कर लिया मैंने। जाहिर साहब आज नहीं है अवेलेबल, तो हमने सोचा कि हम अपनी पसंद का आज टॉपिक डिस्कस करेंगे। सनम का भी बड़ा फेवरेट है, मेरा भी बड़ा फेवरेट है, और पाकिस्तान में जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सो कॉल्ड बातें की जाती हैं उन ख़वातीन का भी बड़ा फेवरेट है। बट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ऑब्वियसली डिफरेंट है। हर किसी की अपनी ओपिनियन होती है, बट जो ग्रज होती है किसी भी जगह पे, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी शख्स के लिए, वो नज़र आ जाती है। सनम, दिस इज़ वुमेन एम्पावरमेंट, तो आपके लिए वुमेन एम्पावरमेंट है क्या? हाँ, मैं देख रही थी वो क्लिप। मैं बड़ी हैरान हो रही थी। मैं उन खवातीन को चारों को देख के, नाम तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कौन थी, 2-4 में वो रीमा उमर थी और पता नहीं बेनज़ीर करके कुछ नाम थे। और वो कमाल महारत से ये साबित करना चाह रही थी कि जो विमेन एम्पावरमेंट है ना, वो ये है कि आप अपने घर से बाहर निकलें और आप किसी भी मर्द की जाके इज्जत उछाल दें, मगर क्योंकि उसकी अच्छी तरबियत हुई हुई है, आपकी जैसी भी हुई हुई है, तो वो आपको कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि आपके पास एक सर्टिफिकेट है जिस पर लिखा है कि आप औरत हैं, इसलिए आपके पास कॉपीराइट है कि आप किसी के बारे में भी कुछ भी कह सकती हैं। तो अगर तो आपके घर वालों ने ये तरबियत की है तो गलत की है। लेकिन यहाँ पे अहम ये है कि उनको जो जिनका पॉइंट ऑफ व्यू उनके जैसा होता है वो औरत नजर आती है, लेकिन उनको बाकी औरतें क्यों नजर नहीं आती, ये मसला बड़ा है। देखिए, मसला ये है कि, और मसला ये भी है कि जो विमेन राइट्स है ना, जो आपको विमेन राइट्स के लिए अगर बात करनी है तो मेरे मुताबिक वो ये है कि जिस तरह आप अपने बच्चे को, अपने बेटे की पढ़ाई के लिए आप परेशान होते हैं, उस तरह बेटियों के लिए हो। जिस तरह आप अपने बच्चों को, जो बेटों को जो अपॉर्चुनिटीज देते हैं, वही आप अपनी बेटियों को दें। जिस तरह लड़के अपनी पसंद बता सकते हैं शादी में, उस तरह लड़कियां भी बता सकती हैं। आप उनको उनका शरई प्रॉपर्टी में राइट दें जो उनका हक बनता है। आप जब लड़का 40 साल की उम्र में शादी कर सकता है, तो आप औरतों के लिए भी ये बनाएं कि आप ये मैसेज दें कि वो भी किसी उम्र में भी शादी कर सकती हैं। जैसे मर्द तलाक याफ्ता है तो उसकी दूसरी शादी कोई मसला नहीं होती, इसी तरह अगर औरत को कोई मसला है तो उसके लिए भी तलाक को एक बहुत बड़ा हवा ना बनाएं। विमेन एम्पावरमेंट या विमेन राइट्स ये हैं कि आप औरतों के हक के लिए ये बोलें। आप ये ना बताएं औरतों के जब बाहर निकल जाओ और मर्दों की पगड़ियां उछालो जाकर, और क्योंकि आप लोगों के पास कॉपीराइट, आप कुछ भी कर सकती हो। ये नहीं होती वुमेन पावर ना। उनके सियासी इख्तलाफात भी अगर हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करें तो वो सिर्फ आ जाके इसी पॉइंट पे रहते हैं। उन्होंने इमरान खान साहब को मिसोजिनिस्ट उन्होंने साबित करने की पूरी उनकी कोशिश होती है हमेशा कि वो औरतों के हक में नहीं है, और बुरे अलकाबात देते हैं, बुरे जुमले बोलते हैं। हालांकि वो जुमले जो होते हैं वो उन औरतों की किसी भी बात का रिएक्शन होता है, वो उसका जवाब होता है। हालांकि इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा ये चीज़ नहीं करते, बट उन्होंने एक दफ़ा जब किया, जलसे में उन्होंने कहा कि आप मेरा नाम ना लिया करें। उससे पहले वाला जो जलसा है उसमें मरियम नवाज़ ने 28 बार इमरान खान साहब का नाम लेकर, और अच्छा मसला यहाँ पे ये है कि आप सियासत पे नहीं बात कर रही होती वो। मतलब उसकी पूरी स्पीच में इमरान खान के अलावा कुछ होता ही नहीं है, और आप कमाल बेशर्मी से बैठ के ये बता रही हैं कि खान साहब ने उसको एक दफा जवाब दे दिया, मगर आप लोगों को ये नहीं बता रही हैं कि वो जवाब दिया क्यों। एक औरत स्टेज पे चढ़ के किसी मर्द को फितना, फसादी, यहूदी और पता नहीं क्या क्या नाम दे रही है, उसकी बीवी के लिए पिंकी, पीरनी, जादूगरनी, जो आप में से किसी के कानों में कुछ सुनाई नहीं दिया। मगर आपको सुनाई क्या दिया कि खान साहब ने कह दिया है कि उसने कौन से फैशन करके दिखाने होते हैं जो उसको पैसों की जरूरत है। आप किसी की बीवी के पर्दे का मजाक उड़ा सकती हैं, आप पार्टीज में वो गेटअप करके जा सकती हैं उसको ट्रोल करने के लिए। उस पर आपकी गैरत नहीं जागती कि आप किसी के दुपट्टे का मजाक उड़ा रही हैं। अगर आपको कोई कहे कि आप स्लीवलेस में क्यों घूम रही हैं, आप सारी झंडे लेके बाहर निकल आओगी, क्योंकि वो आपकी मर्जी की बात है, तो आप वो कर सकती हो। लेकिन अगर कोई लड़की चादर लेना चाहती है, पर्दा लेना चाहती है, तो उस पर आप कहेंगी कि जी हम अपना ओपिनियन जरूर देंगे। डबल स्टैंडर्ड्स मत रखें ना। ये जो मेकअप वाली और ये बात है, देखें सोशल मीडिया पे जो भी तनकीद होती है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। वो इमरान खान साहब किसी को आके खुद नहीं कहते कि आप ये बात करें और सारी चीज़ें।
प्लस बात यह है कि इमरान खान साहब ने तो ये कहा कि मेकअप वाली बात पे जो मेकअप नहीं, वो तो खान साहब ने तो कही लेकिन थी, उनको ये लोगों भी ने नहीं की पता, थी। उनको खान साहब तो इतने, मैं कहती हूँ कि उन्होंने तो फ्लो में कह दिया मेकअप करती हैं, हालांकि वो बीबी मेकअप नहीं करती, उसने पूरी प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है। नहीं, आपको खान उसका साहब की मेकअप होता है। पेशावरी चप्पल तक पे एतराज हो, आप उस पे बैठ के बोले कि जी पेशावरी चप्पल पहन लेता है, तो अपनी बारी खान साहब ने नहीं, लेकिन लोगों ने जरूर कहा ये एक बेसिक कॉमन सेंस की बात है कि जिसकी शादी होती है उसको ही शादी में सबसे प्रोमिनेंट नजर आना चाहिए। किसी और का, चाहे वो सास हो, नंद हो या कोई भी हो, आप दुनिया में कहीं चले जाएं, इस तरह कहीं नहीं होता कि वो दुल्हन से ज्यादा सच के पहुंची हो, क्योंकि मेन अटेंशन जो है वो दुल्हन को मिलनी चाहिए ना। अगर आप मुकाबले पे दुल्हन की से भी ज्यादा तैयार होके आ जाएंगे तो लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे। वो इमरान खान ने उनको नहीं कहा था कि आप उनकी तैयारियों पे करें, हाँ, मगर ऑब्वियसली अगर वो बताएंगी कि मतलब लोगों को नजर आता है ना, कोई 25 लाख का बैग या 10 लाख का जूता पहन के फिर रही है आवाम के पैसों पे, तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे क्योंकि वो पैसा हमारा है। खान साहब जब कहते हैं कि मेरी बीवी पे आप बात करते हैं वो घरदार है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप बाहर निकली औरतों को बात कर सकते हैं, उसका मतलब ये है कि जो हमारे चोरी के पैसे पे अयाशी कर रही है हम सिर्फ उसको बात करते हैं। एग्जैक्टली और मसला ये है कि आपने मेकअप करना है, जो भी करना है आप करें, बट वो आप प्लीज़ अपने पैसों का, अपनी मेहनत के पैसों का करें, क्योंकि मरियम नवाज़ खुद भी कुछ नहीं करती, उनके हस्बैंड भी जॉबलेस हैं, उनके वालिद साहब भी कोई कुछ नहीं करते, उनका बेटा भी कोई जॉब नहीं कर रहा, उनका कोई और जराए आमदन भी नहीं है, तो और डबल स्टैंडर्ड्स नहीं रखे ना। आपको करने हैं आप जरूर करें, मगर सिर्फ आपको सारी चीजें अपनी बारी पे याद ना आए। आप इफ़त उमर साहिबा को ले लें, साहिबा तो उनको कहा है कि बहुत ही कोई वल्गर किस्म की औरत है, आप अपना ट्वीट कर रही हैं कि मैं अपने सजना की बाहों में हूँ, यूथियों तुम जलो। आई मीन सीरियसली, मतलब वहां तुम उसकी बाहों में हो या मेरी तरफ, हमारी तरफ से जहां पे भी हो, तुम्हें किसी ने अपने सर पे बिठाना है, मतलब तुम्हें कोई जवाब में कह दे कि तुम कि क्या जहां मर्जी जाओ भाड़ में, हाँ, तो तुम्हें मौत पड़ जाएगी, तुम मरने वाली हो जाओगी, फिर मस्कीनियत और मजलूमियत लेके आ जाओगी कि ओहो देखें जी मुझे गालियां निकाल देते हैं। मगर उससे पहले जो तुमने बकवास की है वो तुम नहीं देखोगी। तुम सारी औरतें यही कर रही हो, जो खुद बोलती हो वो तुम लोगों को नहीं सुनाई देता, और एक प्लान प्रोपेगेंडे की तरह ना छोड़ी हुई हो तुम लोग सारी, कि जाओ बैठ जाओ और जाके मर्दों को करो, खुद मजलूम बनो और मर्दों को बड़ा कोई साबित करो कि वो बहुत बुरे हैं। मर्दों को भी नहीं, उन्होंने सिर्फ एक खान साहब को रिलेटेड और किया खान हुआ है साहब को इन्होंने करना है। और दूसरी बात जो डबल स्टैंडर्ड्स वाली बात है, वहाँ पे इनको डॉक्टर यास्मीन राशिद भी नज़र नहीं आई, वहाँ पे इनको कभी जो सोशल मीडिया पे मुझे खुद बजाते खुद इतनी गालियाँ पड़ती हैं, शर्म के आप उसके नीचे देखें इतनी ज़्यादा वल्गर किस्म की बातें लिखी होती हैं, तब इन लोगों को ये सब कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि उनके ख्याल में औरत सिर्फ एक ही है और वो मरियम नवाज है, और फर्क ये है कोई औरत नजर नहीं आती। इमरान खान ये बातें खुद नहीं करता, आपकी सारी सीनियर क़यादत, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, सब अपने मुंह से ये कह चुके हैं कि ये सही घरों की औरतें नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के जलसे में नहीं आती। ये जितनी भी ये सारी औरतें हैं ना, अगर कोई लड़की किसी कॉन्सर्ट पे गई और उसके साथ वहां बदतमीजी हो जाए, ये सारी झंडियां उठा के और मोमबत्तियां उठा के बाहर आ जाएंगी कि आपने औरतों को जी इंजॉय नहीं करने दिया। मगर वही अगर और प्रोटेस्ट में गई औरत को कोई कह दे कि धरने वाली, जलसे वाली, नाचने वाली, बुरे घरों की, तुम में से किसी का प्लास्टिक ज्यादा मुंह नहीं खुलता, स्पेशली उस इफ़त उमर का जो कहती है कि जी मैं इस माइंड सेट के अगेंस्ट हूं। तब तुम्हारा प्लास्टिक ज्यादा मुंह नहीं खुलता कि भाई जब तुम्हारी वो ऊपर चढ़ के बातें करती है कि जी खान साहब रात को घर नहीं आए थे, तब एक प्लास्टिक ज्यादा दूसरी प्लास्टिक ज्यादा को बोलती नहीं है कि भाई तुमने उसकी रातें क्यों गिनी हुई हैं, वो कहां गया कहां नहीं गया। अगर वो जवाब में तुम्हें पूछ ले कि तुम किन गराजों में रातें गुजारती रही हो, तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाए। अभी तो वो तुम लोगों को तुम्हारी तरह जवाब नहीं देता कि कौन तुम्हारे मुंह लगे। वो रेहाम खान देखो सुबह से शाम तक पागल हो रही होती है, एक जवाब नहीं देता वो उनको। तो शादी के बाद अभी भी वो उनका नया हस्बैंड भी, और वो इमरान खान और ऊपर से हिम्मत देखो कि इज ही थ्रेटेन्ड बाय हर? नो ही इज नॉट बेबी, ही इज नॉट, जरूरत ही नहीं है, ही डोंट नीड टू बी। जो थ्रेटन है, जिनको बहुत मौत पड़ी है, जिनको ऑब्सेशन है, वाकई वो नजर आ रहा है ना। ये तो नहीं है कि आप कुछ भी बकबक करने के बाद उस पे लेबल लगा दे कि वो मिसोजिनिस्ट है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जो हवासों पे सवार होने वाली बात है, आप मरियम औरंगजेब आप वफाकी वजीर है और मतलब एक ओहदा लेके बैठी हुई हैं, लेकिन वो रात के 3 बजे भी ट्वीट करी होंगी इमरान खान के बारे में, और फिर उसके नीचे फिर अगर कोई बात कर दे, कमेंट कर दे, तो फिर बात तो खत्म ही नहीं होती भाई इनकी उसके बगैर। आपकी पहले एक MNA MP है जो भी है, वो इमरान खान को खंजीर लिख दे तो आप लोगों को कोई मौत ना पड़े, मगर जवाब में जब उसके लिए ट्रेंड चले तो आप लोगों को फौरन याद आते कि ओ ये तो कौम की बेटी है। मतलब शर्म करो यार, तुम लोग कितने बेशरम लोग हो।
कौम की बेटी, और जहाँ पे कौम की बेटियाँ वहाँ पे कौम के बेटे भी हैं, ये मेरा ख्याल है इनको याद रखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि मेन चीज है ना कहें ना सुने, और अगर कहा है तो सुनने के लिए तैयार बैठें। फिर औरत काल और यतीमी और मजलूमियत और मस्कीनियत का लेबल लगमू पे चिपका के मत आ जाएं कि हम औरतें हैं तो इसलिए हमें कुछ ना कहें। औरतें कुछ यहाँ पे मुझे जो लगता है ना, ये मतलब पटवारी एक प्रोफेशन है, राइट? वो अगर कह दें तो इनको बहुत तकलीफ होती है, लेकिन इन लोगों ने जो इतनी मिसोजिनस किस्म की जो गालियाँ पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए ईजाद की हैं, ये नहीं कि ईजाद की हुई हैं, और जो वुज़रा हैं बाकायदा, वो मरियम नवाज़ ने खुद जलसे में खड़े होकर कहा, तब किसी को, ना रीमा उमर को, ना इफ़्फ़त उमर को, ना बेनज़ीर शाह को, किसी को कोई ख्याल नहीं आया। जियो के जितने भी वुमेन राइट्स के वो चैम्पियंस बनते हैं, उनको किसी को भी ख्याल नहीं आया। आप अपने जो इर्द गिर्द की वर्क स्पेस है वहाँ पे भी देखा करें, वहाँ पे कितनी वुमेन एम्पावरमेंट है, वहाँ पे ख़वातीन को क्या राइट्स दिए जा रहे हैं। ये नहीं कि आप एक प्रिविलेज क्लास हैं और आप आके स्क्रीन पे बैठ जाती हैं और आप कुछ भी बोलोगी तो वो बाय कर लिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये 1980 नहीं चल रहा ना, जहाँ पे एक चैनल आप प्रोपेगेंडा करके जाएंगे और किसी को पता नहीं होगा कि भी असल इसके पीछे बात क्या थी। अभी सबको पता है किसने क्या कहा और किसने क्या नहीं कहा ना। अभी अगर एक औरत कह रही है कि जी मैं इनकी रोटी क्यों बनाऊं या मैं खाना क्यों बनाऊं, तो वहीं अगर, और आपके मुताबिक वो सही है, तो वहीं अगर दूसरी औरत कह रही है कि जी मैं अपने मियाँ का ध्यान रखूंगी, मैं अपने मियाँ के काम करूंगी, तो तब भी आप कोई नहीं होती क्या पूरा प्रोपेगेंडा करेंगे, ओहो इसने ये क्या बात कर दी। बिल्कुल जैसे इसकी मर्जी है वैसे उसकी भी मर्जी है ना। और रोटी नहीं बनाऊंगी वाली बात पे, और बिल्कुल अगर ऐसे ये कहे कि मैं इस पार्टी को सपोर्ट नहीं करूंगी और मैं मेरी अपनी राय है और मैं, तो आप इसका मतलब ये नहीं आप उसको बुरे नाम देना शुरू कर देंगे, आप उसको मतलब अगर कोई आपकी मर्जी की बात कर रहा है तो आपको ठीक लगेगा, अगर जैसा आप करना चाह रही है वैसे करेगा तो ठीक लगेगा। अगर किसी का कोई अपनी मर्जी है, मतलब मेरे मुताबिक अगर आप देखें तो विमेन एम्पावरमेंट ये है कि आप दूसरों की इज्जत करें भी और अपनी करवाएं भी, ना तो दूसरों की इंसल्ट करना विमेन एम्पावरमेंट है और ना दूसरों को जलील करना। आपके राइट्स ये हैं कि अपने राइट के लिए, आप जैसी औरतों की वजह से जिनको असल मसला है ना, उन औरतों को भी लोग मक्करबाज और फप्पे कुटनियां समझती हैं। उनको लगता है कि ये वही टाइप ही हैं जो इल्जाम सिर्फ मर्दों के सर पर डाल के और खुद सती सवित्रियां बनती हैं। और आप मुझे ये एंड पे, मेरा ख्याल है काफ़ी उनकी हो गई है, एंड पे मैं ये पॉइंट ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि ये जितनी भी ख़वातीन है, इफ़्फ़त उमर है और ये सारे जो भी बातें कर रही हैं और शुरू हो जाते हैं किसी भी बयान पे, वो मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें कि जब सैलाब आया, और क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी एग्जांपल है जब बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो थी वो बेसरोपा और आसमान के तले खुली ज़मीन पे वो बैठी हुई थी, छतों उनके पास नहीं थी, छत नहीं थी, और उनमें इतनी ऐसी ख़वातीन थी 70,000 प्लस जो कि प्रेग्नेंट थी। आपने उनके लिए क्या किया? आप कितना जाके उनके राइट्स के लिए बोली, आपने कितना उनके लिए काम किया, आपने कितनी उनके लिए आवाज़ उठाई, और आप फील्ड में कितना गई? फील्ड छोड़ के बाकी आप सिर्फ ये बता दें आपने सोशल वर्क कितना किया, क्योंकि इस तरह की जब आप बातें करते हैं, एक्टिविस्ट खुद को कहलाते हैं कि हम राइट्स के लिए बात करें, तो फिर आपको पहले खुद स्टेप लेके दिखाना होता है, आपको खुद करना होता है। उसके बाद एजेंडा सिर्फ इमरान खान के खिलाफ बोलने का मिला है। उसके बाद फिर आप ये सारी इस किस्म की बातें कर सकते हैं, तभी लोग आपको फॉलो भी करते हैं और आपका जो नैरेटिव है उसको भी बाय करते हैं। और लोगों को बेवकूफ समझना बंद करें, लोग बेवकूफ नहीं, उनको पता है आप क्या बेच रही हैं और वो किसके कहने पे बेच रही हैं, लोगों को पता है। एनीवे, हमारा टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। हमारे चैनल को भी आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।